नमस्ते मित्रों, मेरे प्यारे भाई बंधु। आज हम ईश्वर की ओर में हम ज्ञान जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता से। गीता में हमें आलस्य से पुरुषार्थ करना सिखाया है। गीता एंडेवर फ्रॉम लेजीनेस। निस्वार्थ भाव से यानी फल की इच्छा किए बिना ही कर्म करते रहना। गीता के इस ज्ञान के लिए कुदरत ने मानो सही अर्थ के चरितार्थ किया है। सूर्य देव समय पर उदय होकर समस्त संसार के कर्म की ओर प्रेरित करते हैं। हवाएं चलती है, नदियां बहती है, पृथ्वी के कार्य की तो कोई सीमा ही नहीं है। बिना किसी अपेक्षा के निरंतर कार्य में रत प्रकृति कभी यह नहीं सोचती कि इससे मुझे क्या मिलेगा। ऐसे ही मनुष्य को इन सबसे सीख कर अपने आलस्य का त्याग करके सतत कर्म में प्रवृत्ति रहना चाहिए। जो आलस्य है, पुरुषार्थ नहीं करते, ऐसे व्यक्तियों को अभाग्य सोता रहता है। पुरुषार्थ व कर्मशील मनुष्य ही सफलता को प्राप्त होते हैं। फल की चिंता किए बिना ही अपना कर्तव्य कर्म करते जाएं, तभी आप सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, कुदरत की तरह महानता कार्य कर पाएंगे। तो हमको आलस्य त्यागना पड़ेगा, लिमिट में सोएं। कर्मणि वाधारिकास्ते मा फलेषु कदाचनः मा कर्मफल हेतुभूर्मो ते संगो अस्त्वा कर्मणि। अर्थात सुनेंगे। अतः जो भाग्य में है वही मिलेगा, ईश्वर जो चाहेगा वही होगा। यह समय खराब है भाई, ऐसे किसी भी बहाने की आगे कर रख कर आप अपने कर्तव्य कर्म से पीछे ना हटें। कर्तव्यनिष्ठ कर्मशील व्यक्ति को ही यश प्राप्त होता है। आप देखेंगे गीता अकुशलता से कुशलता की ओर। गीता विजडम ऑफ वाइस। कुशलता किसे कहते हैं? कुशलता अर्थात जीवन में सावधानी रखते हुए किसी भी ऐसी घटना को ना घटना देना जिसे रोक पाना आपके लिए संभव है। जब आप कोई भी कार्य असावधानी से करते हैं तो अकुशल हो जाती है। गाड़ी चलाते समय यदि ध्यान नहीं दिया तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी और आप अकुशल हो गए। चलते चलते ठोकर लग गई, आप गिर गए और आप अकुशल हो गए। खान पान में असावधानी के कारण आप अस्वस्थ हुए और अकुशल हो गए। जब आप अकुशल होते हैं तो दुख व परेशानी हो जाती है। जब आप कुशल होते हैं तब आप अति प्रसन्न होते हैं और अपनी कुशलता पर अभिमान आ जाता है। यही कारण सबसे बड़ी अकुशलता है। भगवान श्री कृष्ण आपको सही अर्थ में कुशल बनाने के लिए कहते हैं, ना द्वेष्टः कुशलं कर्म कुशले नानुपश्याजयते त्यागी सत्वसमाविष्टो मेघाविच्छिन्न संशया। आप अपनी कुशलता की अभिमान ना करें, बल्कि उसे ईश्वर की देन समझकर उसका धन्यवाद करें और अपनी अकुशलता का कारण ढूंढकर दोबारा न दोहराएं। आप जीवन को पत्थर की तरह कठोर मत बनाइए, पानी की तरह सरल बनाइए, आग की तरह तपता मत रखिए और हवा की तरह आकाश में उड़ाइए। आप जीवन को पृथ्वी की तरह बनाइए, जिससे पहाड़ों जैसे मजबूती, जल जैसे राम रस, अग्नि जैसे प्रकाश, वायु जैसे गति हो। तब आप सही अर्थ में अपने जीवन में प्रसन्नता के गीत गुंजा पाएंगे। भय से निर्भयता, फियर ऑफ फियरनेस, फियर टू फियरलेसनेस। कई बार जीवन में कोई ऐसी घटना घटित होती है जो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, परंतु उसके भय से आप चिंतित होते रहते हैं। कभी परीक्षा का भय, कभी किसी स्थान के अकेले हो जाने का, तो कभी अंधेरे का भय। किसी न किसी चीज का डर आपके दिलो दिमाग में छाया रहता है। जहरीले सांप ने ना भी काटा हो तो सांप ने काट, इस बात के डर भी आपको मार डालता है। यही वह
भारत देश है जहाँ नन्हे मुन्ने फौलादी बालक शेरों के दांते गिनते थे, दीवार के चुना जाना पसंद करते थे, पर अपना धर्म नहीं छोड़ते थे। दूसरों के प्राणों को बचाने के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं करते थे। पर आजकल के बच्चे छिपकली और कॉकरोच से भी डरने लग गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जीवन में गीता में सिंहनाद नहीं गूंज रहा है। हम भूल गए हैं गीता के इस महाशक्तिदायक श्लोक को। नैनं छिन्दान्ति सहस्राणि नैनं दहति पावका न चैनं फलेद्यान्तप्यो न शिष्यति मारुतः। सारी शक्ति और सफलता निर्भयता से प्राप्त होती है। निर्भयता ही जीवन है और भय ही मृत्यु है। एक भय व्यक्ति ही दूसरे को भयभीत होता है, जबकि एक निर्भीक व्यक्ति दूसरों का भय को दूर करता है। यदि हम गीता के इस श्लोक का नियमित रूप से उच्चारण करें तो हमारे साथ साथ हमारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति निर्भीकता का संचार रहेगा और हमारे देश पहले की भांति विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा। अतः जिस प्रकार पहले के छोटे छोटे बच्चे के यह श्लोक बोलकर अंग्रेज के छक्के छुड़ा देते थे, उसी प्रकार आप भी प्रतिदिन गीता जी का पाठ करके निर्भीक, वीर, साहसी, ओजस्वी, तेजस्वी, बुद्धिमान बने व अपने जीवन को उन्नत बनाएं। गीता वास्तविक सौंदर्य, गीता इंटरनल ब्यूटी। आज विद्यार्थी बुद्धिमान बनने के लिए तरह तरह के प्रयोग एवं औषधियाँ का सेवन करते हैं। सौंदर्य तथा तेजस्वी बनने के लिए अलग अलग सौंदर्य प्रसाधनों एवं आयुर्वेदिक प्राकृतिक नुस्खों का आजमाते हैं। परंतु हे विद्यार्थी, जैसे गणित का एक फार्मूला जान लेने के बाद उससे संबंधित कठिन से कठिन प्रश्न भी आप आसानी से हल कर लेते हैं, ठीक इसी प्रकार बुद्धिमानों की बुद्धि में प्रकट होते हैं। तेजस्वियों का तेज उभरता है, सौंदर्यवानों का सौंदर्य निखरता है। उस मूल कारण को हम यदि जान ले तो हम पर भी बुद्धिमान, तेजस्वी और सौंदर्यवान हो जाएंगे। भगवान गीता में कहते हैं, बीजां मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिमतामस्मि तेजस्विया तेजस्वनामयम्। अर्थात हर सद्गुण, हर कला, हर सौंदर्य, तेज और बुद्धि का मूल कारण स्वयं भगवान ही हैं। अर्जुन, महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन सभी महान विभूतियों की महानता का मूल कारण भी हृदय में स्थित परमात्मा के प्रति प्रेम और भक्ति ही थी। अतः जब हम इस सृष्टि की रचयिता भगवान का जप, स्मरण, चिंतन व उससे पूरे विश्व एवं भक्ति पूर्वक प्रार्थना करते हैं तो हमें भी अपने ओज, तेज व ज्ञान से परिपूर्ण करके महानता की मंजिल तक अवश्य पहुँच देते हैं। गीता कूटनीति में राजनीति, गीता पॉलिटिक्स बिहाइंड डिप्लोमेसी। आजकल समाज में यही मान्यता प्रचलित है कि किसी भी उपाय से अपनाकर स्वयं जल्द से जल्द आगे बढ़ो, फिर चाहे उसके लिए कितना ही छल कपट क्यों ना करना पड़े। किसी दूसरे से हक छीन कर या किसी को मार कर भी अपना पद और धन प्राप्त करो। पर गीता कहती है, राजविद्या राजगुहाम पवित्रमिद्यामुतं यः प्रत्यक्षावागमं धार्म्यं सुसुखं कर्तव्यम्। गीता की इस राजविद्या ने अर्जुन के जीवन को कूटनीति की तरह नहीं अपितु राजनीति यानी श्रेष्ठ व हितकारी नीति की ओर मोड़ा। अर्थात केवल अपना स्वार्थ नहीं बल्कि दूसरों के हित के का ख्याल रखना। इस राजनीति का परिणाम यह हुआ कि अर्जुन और उसके भाइयों को अखंड भारत का सुख साम्राज्य प्राप्त हुआ और कूटनीति अपनाने वाले दुर्योधन का धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, कुल, परिवार आदि सब नष्ट हो गए। गीता में क्रोध से आक्रोध। गीता क्लैमनेस इन एंगर। क्रोध यानी गुस्सा जो आज हर एक की नाक पर हर समय बैठा रहता है, फिर चाहे वे बच्चे हो या बड़े।
जरा जरा बात में क्रोधित होने की आदत लग जाती है। कोई चीज नहीं मिला, अपने मन की ही नहीं हुई तो क्रोध का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। कभी कभी तो इतने बेकाबू हो जाते हैं कि सामने जो भी चीजें दिखे उसे उठाकर फेंक देते हैं। क्रोधी मनुष्य दूसरों का नुकसान बाद में, पहले खुद का नुकसान करते हैं। जैसे अंधकार सूर्य के तेज को खा जाता है, उसी प्रकार क्रोध का अंधेरा मनुष्य के तेज को खाकर उसे तेजोहीन कर देता है। क्रोध मनुष्य में हिंसा की वृत्ति को जन्म देता है, जिससे मन तो अशांत होता ही है, शरीर में रोग भी उत्पन्न होते हैं। अतः जब जब गुस्सा आए तब गीता का यह श्लोक दोहराए। क्रोध भवादित्य सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रसादः बुद्धिनाशो बुद्धिनाश प्रणश्यति है। क्रोध से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने पर सब कुछ विनाश को प्राप्त होता है। इसलिए किसी ने कहा है, इफ यू पेटेंट इन वन मूवमेंट ऑफ एंगर यू विल escape 100 days ऑफ sorrow। गीता हार से जीत, गीता स्प्राइट ऑफ सक्सेस। छोटा हो या बड़ा, जीवन में सभी को हार जीत का सामना करना ही पड़ता है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि मनुष्य में विफलता अक्सर लापरवाही व गर्व अभिमान के कारण होता है। सफलता से मनुष्य निश्चित होता है, अभिमानवश सोचता है कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। यही लापरवाही उसकी हार व दुख का कारण बनती है। अर्थात सफलता में यदि सावधानी नहीं बरती तो मनुष्य विफलता का शिकार हो जाता है। इसलिए सदैव सावधानी से कर्म में लगे रहना चाहिए। कारण जो भी हो, किंतु हार जीत, लाभ हानि, दुख सुख गाड़ी के पहिए की तरह गोल गोल घूमते रहते हैं। यदि आप चाहे तो हर क्षेत्र में सदा सफलता ही मिलती रहे, ऐसा भी संभव है, क्योंकि